हाय, मेरा नाम सिद्धांत है और लाइक मेरे माँ बाप और मेरे परिवार ने रखा है मेरा नाम सिद्धांत। और मैं एक आर्टिस्ट हूँ प्रोफेशनली, अगर आइडेंटिटी की बात हो तो। बट इन जनरल जो मैंने खुद के लिए नाम सोचा है, आफ्टर आई हैव हैड सर्टन एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ, तो मुझे लगा कि यार मेरे हिसाब से अगर नाम आपका किरदार रिप्रेजेंट करता है तो जिस तरीके का मैं इंसान हूँ उस तरीके का मेरा नाम हो। पता नहीं अभी ये थॉट कितना सेंस बनाता है कितना नहीं बनाता है, बट फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न एंड डेफिनेटली अ क्वेश्चन ऑफ सम फैंसीनेस, आई केप्ट माई आर्टिस्ट नेम एज परिंदा। अब ये मैंने रख लिया था, मगर इसके मायने मैं अपने नाम रखने के कुछ सालों बाद अब समझ पा रहा हूँ। एक सेकंड ज़रा, मैं थोड़ा कॉफ़ी पी लूँ यार, बढ़िया बनी है भाई, माँ कसम। तो 2017-18 के आसपास की मेरे ख्याल में बात होगी। रेंडमली मैंने अपना इंस्टाग्राम यूज़र नेम रखा, इंस्पायर्ड बाय नादान परिंदे की परिंदा। आई नो लाइक परिंदा वॉज नॉट or maybe a certain amount of nadan at that point of time, but right now things have been changing since the last awareness or the movement I have had about clarity. you know I don't know if I should speak about that or not, but मुझे लगता है कि अगर मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं पता मैं अपलोड करूँगा अभी कि नहीं, हो सकता है कि मेरे ड्राइव में पड़े रहे, या मे बी मैं इन वीडियोस को एज ए एक्सपेरिमेंट यूज़ करूँ। 3 महीने 6 महीने बाद देखूँ कि मैं किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन को लाइक असर्ट कर पा रहा था एट अ सिचुएशन जहाँ पे ऑब्ज़र्वर भी मैं हूँ और सब्जेक्ट भी मैं हूँ, बोल भी मैं रहा हूँ, और कहीं ना कहीं क्यूज़ भी खुद को मैं दे रहा हूँ कि बोलना क्या है। सो आई डोंट नो हाउ थिंग्स गोना गो इन द वीडियो पार्ट ऑफ इट, और देखते हैं पर करते हैं जो भी है। तो बेसिकली मैं जो ये मुझे एक सेकेंड यार, सॉरी। तो बेसिकली मुझे जो ख़्याल आया कि मैं ये वीडियोस बनाऊं, उसका रीज़न बस एक ही है, और अभी तक तो एक ही पता है मुझे, हो सकता है विथ टाइम और रियलाइज़ हो। उसका रीज़न सिर्फ एक है कि मुझे अपना ईगो तोड़ना है। लाइक आई वांट टू टॉक अबाउट माय इनसिक्योरिटीज़, सॉरी, माय डिसबिलीव्स और बिलीफ सिस्टम, मेरे सुपरस्टिशंस, मेरी हाइजीन। सी, देखो नाखून बड़े हैं मेरे, साफ़ रखता हूँ मैं। बाल भी मैंने आज कटवाए हैं बीते कुछ 3-4 महीनों बाद, और वो भी इसलिए क्योंकि संभल नहीं रहते मुझसे। सो आई एम क्वाइट अ not so well groomed person, but I do maintain the idea of hygiene, I would say. पर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ये जानना इसीलिए है, मुझे अपना ईगो इसीलिए तोड़ना है क्योंकि एज एन आर्टिस्ट, लाइक एज अ प्रोफेशनल, मैं बड़े क्यूरेटेडली चीज़ों को प्रेजेंट करता हूँ। बट लाइक पर्सनली मैं खुद एक इंसान हूँ। लाइक परिंदा एक आउटर शेल्फ हो सकता है जो कि कहानियाँ सुनाता हो अपने संगीत के द्वारा, मगर वो कहानियाँ कहीं ना कहीं सिद्धांत के अराउंड रिवॉल्व करती है, या वो सिद्धांत की ही है, या हो सकता है कि परिंदा और सिद्धांत की कलेक्टिव कहानी, बट उसमें सिद्धांत का क्वेश्चन ज़रूर है। लाइक इमोशंस तो वहीं से है ना। तो मुझे ये टेस्ट करना था कि मैं क्यों प्रेजेंटेबल दिखना चाहता हूँ, और
उसके लिए मैंने सोचा कि अब मैं किस तरह से ऐसा कुछ करूं कि मैं प्रेजेंटेबल ना दिखूं, बहुत रॉ रखूं चीज़ों को। मैंने बहुत कोशिश की बहुत चीज़ों में, बट लाइक ऑन अ विजुअल लेवल देयर वाज ऑलवेज अ सेंस ऑफ एडिट, फिल्टर, दिस और दैट इन द कॉन्टेक्स्ट। बट राइट नाउ ये जो हो रहा है ये रॉ है। सो मैं इसे एम्ब्रेस करना चाहता हूँ। मैं बहुत ईगोइस्टिक आदमी हूँ व्हेन इट कम्स टू द आइडिया ऑफ क्रिएटिविटी, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस आउट ऑफ एरोगेंस बट जस्ट आउट ऑफ द रियलाइजेशन आई हैव हैड अबाउट माई कंडक्ट। जब मैं अपने आर्टिस्टिक चीज़ों पर काम कर रहा होता हूँ तो मैं थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता हूँ। बेसिकली मैं बहुत डिटेल में जाके चीज़ों को समझता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो डिटेल ओवरऑल जो प्रोडक्ट बना के निकालती है वो कितना प्रोफाउंड होता है। कमियाँ हो सकती है, बहुतों से बेहतर भी चीज़ें हो सकती, बट मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो मेरी चीज़ें हैं, मैं अपने तरीके से करता हूँ। देयर इज़ अ सेट स्टैंडर्ड विच आई ऑलवेज ट्राई टू लाइक ओवर पास, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ मतलब मैंने कुछ एस्थेटिक सा क्रिएट किया है। बट ये एस्थेटिक क्यूरेशन कहीं ना कहीं एक जो एक पोशाक पहनाई जा रही है बेसिकली, वो बहुत सोची समझी है। उसके पीछे बहुत नैरेटिव्स हैं, उसके पीछे बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं। लाइक परिंदा, अगर परिंदा है, परिंदा अगर अपनी बातें बताता है तो उससे वो चाहता क्या है, लाइक वो बताना चाह ही क्यों रहा है कि वो है क्या? जस्ट बिकॉज समहाउ लाइक लेटिंग आउट और टेलिंग पीपल what वी फील गिव्स अस वैलिडेशन। और कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक एक जो डिसीजंस होते हैं इंसानों में, लाइक जो क्रिएटिव इंसान है वो समझ सकता है शायद इस बात को। आर्टिस्टिक डिसीजंस मोस्ट प्रोबेबली जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हम जो खुद के लिए एक जो सेट करते हैं एक पैरामीटर, उसे ओवरपास करने के लिए होते हैं। हम एक्सपेरिमेंट तभी करते हैं एज एन आर्टिस्ट जब हम चाहते हैं कि हमने जो पहले किया हम उसे बेहतर कुछ करें या अलग कुछ करें। अगर चीज़ें बहुत सेट तरीके से चल रही तो फिर वो ऑलरेडी एक क्यूरेशन कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हो गया है बहुत ही प्लानिंग से और बहुत ही स्मूथली, और वो वापस अब रिपीटेडली होते जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ लूप आई वुड से। और दैट्स हाउ लाइफ इज मे बी। आई मीन लाइफ इज़ नॉट लूप बट लूप कैन बी अ लाइफ इफ यू डोंट look at it or process it with awareness। अब अवेयरनेस की बात मैं 2-3 बार कह चुका हूँ इतनी वीडियो में जितनी भी बनी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 100 में से 100 दफ़ा अवेयर ही रहता हूँ। लाइक आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम द वन हु इज़ एक्सपीरियंसिंग अवेयरनेस टू इट्स पोटेंशियल, बट ये मेरा कॉन्शियस जो डिसीजन है इस चीज़ के पीछे, मुझे लगता है कि ये मुझे एक बेहतर पर्सपेक्टिव दे सकता है। यू नो, इस पर्टिकुलर सिचुएशन की इग्नोरेंस में मैं रह सकता था। लाइक मैं क्यूरेटेडली ही वीडियो बना सकता हूँ, मैं तरीके से फ्रेम सेट कर सकता हूँ। ये माइक टेढ़ा लग रहा है मुझे, लाइक उस एक दूरदर्शिता के साथ जो एक फ़िल्टर लेके आती है। बट रॉ तरीके से मैं ठीक हूँ, मैं देख भी नहीं रहा हूँ उसकी तरफ पूरे समय। बट अगर वही लाइक एक कैमरे का जो प्रेशर आ जाता है, कोई देख रहा है उस चीज़ का प्रेशर आ जाता है, तो फिर ना मैं लेयर्स चढ़ाने लगता हूँ चीज़ों पे। वो लेयर बढ़ते जाती है, फ़िल्टर्स लगते जाते हैं, और मुझे यही लगता है कि ये जो हो रहा है वो तो रियल ही हो रहा है ना। बट सबकॉन्शियसली मेरा ईगो मुझे वो चीज़ें करने पर मजबूर कर रहा है जो कि मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिवली वैलिडेट करें, या जो मेरे एस्थेटिक को या मेरे एक बेसिक परसेप्शन लेवल को कहीं ना कहीं बेहतर दिखाएं, या मुझे बहुत होशियार या इंटेलेक्चुअल
आर्टिस्ट के तौर पर देखा जाए, सबकॉन्शियसली यही चलता होगा और है मेरे ख्याल में। बहुत बार तो चलता भी है, बहुत बार मैंने नोटिस किया है कि मैं एक एक्स्ट्रा एफर्ट कभी कभी ज़रूरी नहीं होता हर एक इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए या कन्वे करने के लिए, पर मैं और हम भी लोग बेसिकली वो इसीलिए करते हैं ताकि वो इंटेंसिफाई हो पाए या फिर डिटेलिंग बढ़ पाए। बट उस वजह से ना बहुत चीज़ों की रौनक ख़त्म हो जाती है, और जब रौनक ख़त्म होने लगती है तो कहीं ना कहीं एक परत महसूस होने लगती है, और वही जो परत होती है वो आगे चलकर हमारी जंजीरें हो जाती है, जंजीरें हो जाती है। आई मीन बेसिकली वही हमें कैद करती है। थोड़ा मेरा देखो, अब जैसे ये मेरी एक और इनसिक्योरिटी है कि मुझे प्रोनंसिएशन या अपने डिक्शन पर थोड़ा सा प्रेशराइज्ड तरीके से चीज़ों को एनालाइज करना होता है कि मैं ठीक तरीके से बात कर रहा हूँ कि नहीं, मैं ठीक तरीके से बोल रहा हूँ कि नहीं। भाई किसी को फ़र्क उतना पड़ भी नहीं रहा है शायद जितना मैं नोटिस करना चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा दिख रहा हूँ। मेरे भाई ने मुझे एक बात बोली थी एक टाइम पे, 1-1.5 साल हो चुका है उस बात को। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी ज़िंदगी में जो कि थोड़ा एक सर्टन लेवल का न्यूरोटिक एक्सपीरियंस दे रही थी मुझे, थोड़ी एंजाइटी या व्हाटएवर, एंड वी आर हैविंग अ बेसिक कॉन्वर्सेशन जो कि अल्टीमेटली एक थेरेपी सेशन का रूप ले गई थी। तो उसने मुझसे पूछा कि तुझे ऐसा क्यों लगता है कि लोग इतनी डिटेल में चीज़ों को देखते होंगे। तू बना रहा है अच्छी चीज़ है, तू हर चीज़ों की डिटेल में जाता है वो अच्छी चीज़ है, बहुत ही बेसिक लेवल पे, लेकिन हर कोई तेरी हर एक डिटेल के बारे में सोचे समझे या जानना चाहे, ये तू कैसे सोच सकता है। एंड आई वॉज क्लूलेस, आई वॉज स्पीचलेस कि भाई ये बोल तो सही रहा है, और मैं हूँ भी वैसा थोड़ा आई एम टॉक्सिक ब्रो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो आई वॉज कि तू कहना क्या चाह रहा है भाई, बेसिकली ये बता मुझे। बोलता है कि एक काम कर, गूगल कर द स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट। आई वाज क्या होता है बता दे ऐसे ही। बोलता कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से तुझे पता चलेगा। मैं अगर कहूँगा तो तुझे फिर लगेगा कि ये मुझे कहीं ना कहीं जताना चाह रहा है कि तू इस तरह से जो सोच रहा है वो गलत सोच रहा है, क्योंकि ईगो कहीं ना कहीं आ ही जाता है। बायोलॉजिकल ईगो तो है ही हमारे इंस्टिंक्ट्स में कि जब हमारे डीप थॉट्स को कोई या बहुत डीप इमोशंस को कोई जब नेगलेक्ट करता है या उससे अग्री नहीं करता, कुछ और बात करता है, कुछ और पर्सपेक्टिव रखता है, तो कहीं ना कहीं हमारा ईगो एक शैटरिंग या शिवरिंग को एक्सपीरियंस करता है। कई बार ईगो डेथ भी होती है अगर आप उस चीज़ को सह गए, या आप कुछ ऐसा हार्श ट्रुथ है जो आप शायद नहीं सुनना चाहते थे बट आपको पता चला, और rather than experiencing a profound psychosis you somehow managed yourself। तो वो जो एक स्टेट होता है वो कहीं ना कहीं बैलेंस है। अब उसने मुझे ये सब इस तरह से नहीं कहा था, बट अराउंड कुछ ऐसी चीज़ें थी। अब उसके कॉन्वर्सेशन के बाद मैंने जानना चाहा कि है क्या ये द स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट, एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट हाउ we humans are hardwiring ourselves to believe in the idea of us as an entity we are not। और ये वक्त दर वक्त मुझे समझ आया है। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को ये सेंस बना रहा होगा, बट जिन्होंने भी चीज़ों को रैशनल तरीके से देखने की कोशिश की है
उनके जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा पॉइंट आया होगा, भले ही कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, जहाँ पे उन्होंने अपने ईगो को टूटते हुए देखा होगा। और वो बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि अब आपको शायद समझ आएगा कि ये जो प्रीफेस मैंने बताया उसका रीज़न क्या था। आई टोल्ड यू अबाउट द आइडिया ऑफ नेम, और द एनर्जी द नेम somehow comprehends, I don't know, whatever। तो सिद्धांत से जो परिंदा का ट्रांजिशन है, वो ट्रांजिशन अगर आप बहुत ही टेक्निकल तौर पर देखें तो सिद्धांत का मतलब होता है आधार, प्रिंसिपल। और आधार अगर आप मेटाफिजिकली समझें तो कहीं ना कहीं एक बंदिश, लाइक एक बॉक्स। परिंदा कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करता है या डिपिक्ट करता है द आइडिया ऑफ फ्लाइंग, द आइडिया ऑफ फ्रीडम। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें, फ्रीडम तभी हो सकती है जब आप उस बॉक्स के बाहर जाओ। अब दोनों तीनों बातों को अगर मैं कलेक्टिवली कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करूं, तो मकसद कहने का सिर्फ इतना है कि आपकी जो पहचान है, बेसिकली आपका जो ईगो है, जो आपकी आइडेंटिटी है, वो ऑन अ लॉन्गर रन आपको बांधेगी। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी छोड़ दो। आप ये कोशिश करो कि इसी आइडेंटिटी के साथ हम किस तरह से अपने ईगो को मोल्ड कर सकते हैं, जो कि हमें ऐसे एक्सपीरियंस करने पर मजबूर करे या प्रेरित करे जो कि कहीं ना कहीं मिस्टिकल है, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है, जो कि लाइक विच इज़ फुल्ड विद द आइडिया ऑफ फ्रीडम, फ्री फ्लो। और आई डोंट नो ये कितना सेंस बना रहा होगा आप लोगों को, बट मुझे ये पता है कि ये वीडियो शायद मेरे अगले कुछ दिनों या कुछ महीनों तक जो भी मेरे एक विचार होंगे ऑन अ लाइक वेरी इंटेंस लेवल, उसे शेप करेगा। एंड अगर मैं ये वीडियो डाल देता हूँ इन केस, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि लाइक आपको आपका नाम तो पता ही है, उस नाम का एक अर्थ भी होगा। क्या आपका जो नाम है और जो उसका अर्थ है, कहीं ना कहीं आप उससे अलाइंड हो एज अ कार्मिक एग्जिस्टेंशियल बीइंग, या फिर नाम कुछ और है और दर्शन किसी और का? आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट। सो धन्यवाद। एंड एंड प्लास्टिक वेस्ट ब्रो।